अल्लाह अकबर। ख्वाहिशात की वजह से औरतें कभी मजहब को छोड़ रही है, कभी शौहर से गद्दारी कर रही है, कभी जो है वो अपने माँ बाप से गद्दारी कर रही है। मिसाल के तौर पर ये ड्रामे, ये फिल्में और ये सीरियलों की वजह से औरतों का जहन बनता है जिंदगी का मतलब ऐश करो, जिंदगी का मतलब इंजॉय करो, जिंदगी का मतलब जो है अल्लाह अकबर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मतलब ये है हर शादी पर नए कपड़े चाहिए, एक से कीमती लिबास चाहिए, इसी तरीके से चाहिए, इसी तरीके से पार्कों में घूमना चाहिए, इसी तरीके से सैरो तफरी चाहिए, इसी तरीके से अच्छे खाने चाहिए। आज जो है अच्छे खानों की फहरिस्त के अंदर औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को इस तरीके से मुब्तला कर दिया गया है। अगर एंजॉय करना है तो घर का खाने की बजाय होटलों का खाना चाहिए, कीमती कपड़े चाहिए, चाहे हैसियत हो या ना हो। और फिर नतीजा क्या है, नफसानी ख्वाहिशात इतनी बढ़ चुकी है कि जब एक औरत जो है या एक लड़की जो है या कोई फर्द जो है उसको अच्छे कपड़ों की ख्वाहिश होती है और जब वो हलाल जरिए से अच्छे कपड़े नहीं हासिल कर सकते, नहीं पा सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, गुर्बत में अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, कहीं अपने ईमान का सौदा करते हैं, कहीं अपने अकीदे का सौदा करते हैं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, अगर आज अपने बच्चों का ईमान बचाना चाहते हैं, अपनी बेटियों का ईमान बचाना चाहते हैं, अपनी आबरू को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, तो मुश्किल जिंदगी गुजारने के आदी बनो, जिंदगी के अंदर मुश्किलात को झेलने के आदी बनो। याद रखना, ताजुश पसंदी से निकलो, आराम पसंदी से निकलो, ऐश परस्ती से निकलो और अपनी जिंदगी को मुश्किलात की तरफ ले जाओ। अगर अल्लाह ने नवाजा भी है तो भूखे रहने के आदी बनो, अगर अल्लाह ने नवाजा भी है तो कभी कभार फाका कर लिया करो, अल्लाह ने नवाजा भी है तो कभी कभार जो है फटे पुराने कपड़े पहन लिया करो, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत के घर वालों की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की अहले बैत की सुन्नत है। आज हम हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, हमारी कौम की बच्चियों को ऐश और इशरत का दीवाना बनाकर अल्लाह अकबर फिर जो है लिबास की लालच देकर उनका ईमान छीनने की कोशिश की जाती है। आज क्या हो रहा है, बच्चियां ऐश की आदी हो गई। अब उसको ये फिक्र होती है मेरी सहेली बाइक पर घूमती है, अगर मुझे बाइक पर घुमाने वाला कोई नहीं तो फिर माज़अल्लाह कभी किसी लड़के से ताल्लुक कायम कर लिया जाता है बाइक पर घूमने के चक्कर में। इसी तरीके से उसके जिस्म पर कीमती कपड़ा है और मुझे वो कपड़ा मैसर नहीं है तो उसके लिए जो है आबरू का सौदा कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां बैठी बच्चियां ऐसी है, यहां बैठी हुई बच्चियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनेट के जरिए से जिन कानों को इस आवाज की जरूरत है अल्लाह उन कानों तक की आवाज अपने करम से पहुंचाएगा। ऐ कौम की बच्चियों, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात, मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाया, बेटी तुमसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मकबूल मैं हूं। अगर मैं चाहूं तो अल्लाह मुझे अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, अच्छा लिबास अता फरमाए, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि एक दिन खाना खाऊं और दूसरे दिन मैं भूखा रहूं, खाऊं तो भी शुक्र करूं, भूखा रहूं तो भी शुक्र करूं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, ये बाइक पर घूमना, ये अच्छे कपड़े पहनना, ये ज़ेवरात, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। आओ हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी। मैं ये नहीं कहता कि अगर अल्लाह ने नवाजा है तो ज़ेवरात ना पहनो, बिल्कुल पहनो, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो कपड़े ना पहनो, बिल्कुल पहनो, लेकिन मेरी गुजारिश ये है अपनी जिंदगी को अपने बुजुर्गों की जिंदगी के सांचे में ढालने की कोशिश करो। हमें 6 दिन अच्छा पहनो, एक दिन फटा हुआ पहनो ताकि सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत जिंदा हो जाए, एक दिन पेवन वाला पहनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेवन वाला पुराना लिबास पहनना ये ईमान के हुस्न में से हुस्न है, ये ईमान की जीनत में से जीनत है। जो पेवन वाला लिबास मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत समझकर पुराना पहन लेता है उसकी वजह से अल्लाह उसके ईमान को जीनत अता फरमाता है। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज हमारी कौम की बच्चियां सिर्फ दौलत के नशे में, घूमने के नशे में, पिक्चरों के नशे में, ऐश कदों के नशे में अपनी आबरू का सौदा कर रही है, गलत लोगों के हाथों में हाथ दे रही है। कौम की बेटियों को बताया जाए ये दुनिया की ख्वाहिशात कोई हैसियत नहीं रखती, ये दुनिया की नेमतें कोई हैसियत नहीं रखती। ईमान बड़ी कीमती चीज है, ईमान बड़ा कीमती सरमाया है। आज के मैं आपको बताऊं अल्लाह अकबर किस किस बुजुर्ग का जिक्र किया जाए, लेकिन मुझे यहाँ रसूलुल्लाह की सबसे मालदार बाप की सबसे मालदार बेटी याद आ रही है। कौनैन की मालिका, जन्नत की मालिका, मलका जिनान सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। दो छोटी बच्चियां परिवारों पर है हमारे मुबल्लिगीन के पास, जिनकी उम्र 1.5 से 2 साल है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, उन्हें संभालना भी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा गुजारिश है कि जिस बहन की भी हो वो पीआरओ पर राब्ता करे, पीआरओ राजदूत के गेट पर है।
PRO राजदूत के गेट पर हैं, वहाँ पर 2 छोटी बच्चियाँ बहुत देर से रो रही है। जिस बहन की भी हो वो बराए करम वहाँ पर ज़रूर पहुँचे। दुरूशी पढ़ लें। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अर्ज़ कर रहा था मेरी बहनों, हम किसका जिक्र करें? आइए सरकार फ़ातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करते हैं, मालिका कौनैन का जिक्र करते हैं, मलका आलमियान का जिक्र करते हैं। किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। अगर वो चाहती तो रोज़ाना नया लिबास घर में आता, एक से खाने आते, जन्नत के खाने आते, लेकिन उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है वो काशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं। जरा गौर से सुनना, अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दो कि लग्जरी लाइफ जीना है। ये जो दिमाग के अंदर खप तो सवार है बच्चियों के, लग्जरी लाइफ जीना है। आग लगे उस लग्जरी लाइफ को जो ईमान का सौदा करने के बाद मिले, जो हया का सौदा करने के बाद मिले, जो अल्लाह अकबर इंसान अपनी आबरू को बेच करके लग्जरी लाइफ जिए। याद रखना कोई लग्जरी लाइफ नहीं है और हम किसी लग्जरी लाइफ के जो है वो अल्लाह अकबर कायल नहीं है। हम तो उस जिंदगी के कायल हैं कि अल्लाह अकबर जिस्म पर टाट का फटा हुआ लिबास हो लेकिन आबरू की शान का आलम ये हो कि अल्लाह अकबर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। लोगों की कैफियत ये थी, हमारे बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की कैफियत ये थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी को देखो। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हज़रत सैयदुना इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बहुत एतमाद फरमाया करते थे और मेरा बड़ा ख्याल फरमाया करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान मुझे पता चला है कि मेरी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा अलील हैं, बीमार हैं, मैं उनकी इयादत के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम पसंद करोगे मेरे साथ चलना? अल्लाह अकबर। हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मेरे आका, क्यों नहीं, मैं जरूर हाजिर हूँ आपके साथ में। उसके बाद हज़रत इमरान इब्ने हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आई। हुजूर ने जवाब इनायत फरमाया। पूछा कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा और भी कोई है? मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी इमरान इब्ने हुसैन हैं, आपकी इयादत के लिए आए हैं। अंदर से जवाब आता है, ए खातूने जन्नत की कनीज़ों, जरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कुछ सीखने की कोशिश करो, इसलिए कि याद रखना ये हुस्न पर इतराना, ये बड़े बालों पर इतराना, ये दौलत पर इतराना, ये घमंड करना और खुदा को भूल जाना, याद रखना दुनिया की रंगरेलियों में मस्त जिंदगी गुजारने वालों, एक दिन मौत की तलवार जिस्म और रूह के रिश्ते को मुनक़ते कर देगी। न किसी का शौहर होगा, न किसी का भाई होगा, न किसी का बेटा होगा, न किसी का घर होगा, न किसी की दौलत होगी, न किसी का माल होगा, न किसी की डिग्री होगी, सिर्फ कब्र की तंग और तारीक वादी होगी। इससे पहले कि कब्र की तंग और तारीक वादी में तुम्हें और हमें लिटा दिया जाए, जहां कोई काम नहीं आता, न डिग्रियां काम आती है, न रसब काम आता है, न इल्म काम आता है, अल्लाह अकबर, वहां सिर्फ खुदा का फजल काम आता है, अल्लाह का फजल काम आता है। अल्लाह अकबर। जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। जाओ देखो मेरी बहनों, लोगों की कब्रों का निशान खत्म हो चुका है, निशान कब्र मिट चुका है। अल्लाह अल्लाह, कब तक अपने खूबसूरत चेहरों पर घमंड करती रहोगी? ये खूबसूरत चेहरे कब्र के कीड़ों की गिज़ा है। कब्र के कीड़े हमारे चेहरों के इंतजार में है, अगर खुदा को राजी नहीं किया है तो। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत की कनीज़ों, जरा सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जवाब तो सुनिए। अपने बाबा से कहती है, बाबा जान आपको अंदर आने की इजाजत है, लेकिन आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं किसी गैरत की वजह से ऐसा नहीं कह रही हूं, बल्कि मेरे आका, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है। या रसूल अल्लाह, एक चादर है मेरे बाबा, और वो चादर अगर मैं चेहरा छुपाती हूं तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और मैं पैर छुपाती हूं तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, मेरे पैर अगर खुले रहे आपके सामने तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर खोल करके कैसे आ सकती हूं? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, इस्लाम ये है, दीन ये है, मजहब ये है, इस्लाम का हुस्न ये है, हुस्न इस्लाम ये है। सरकार फातिमतुज़ ज़हरा की फिक्र ये है कि कोई अजनबी इंसान, और वो भी कौन? आजकल के ओबाश लड़कों की तरह नहीं, आजकल के जालिम फासिक और फाजिर लड़कों की तरह नहीं, नबी का वो सहाबी जिसके लिए कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ऐसे अजीम बुजुर्गों के सामने सैयदा फातिमा अपना पैर खोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज की बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर अपने हाथों को फासिक फाजिर जालिम गुनाह के दिल डाले और अल्लाह व रसूल के बागियों के सामने अपने आस्तीनों को खोलकर हाथों को नंगा कर चुकी है।